हम लोग को अगर इन्होंने सताया और ज्यादा सताया तो हम इधर पे खड़े रह के सब लोग आत्महत्या करेंगे। रजिस्ट्रार के पास मैं गई थी, अमर शिंदे तो बहुत बड़ा पैसा खाऊ इंसान है, जो मेरा काम है 2 साल में नहीं करके देता है। और प्रकाश गावड़े जाता है, उसके आदमी जाते हैं, आधे घंटे में पेपर बना के देता है। पूरा रिश्वत लिया, उनका पूरा डिपार्टमेंट रिश्वत लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। समस्या कुछ ऐसी है कि यहाँ पर बुलेट ट्रेन का लाइन गई और यहीं पे सोसाइटी है, 2, 3, 4, 5 किस्म की सोसाइटी थी, पांचों एक में थी और सोसाइटी के ऊपर हाई टेंस का वायर गया। जरा मैं कैमरामैन से कहूंगा, जरा हाई टेंस का वायर दिखाए सोसाइटी के ऊपर से। और सोसाइटी यहाँ पर 2 जो बुलेट ट्रेन में गई है, बाकायदा उन्हें मुआवजा मिला। मुआवजा किस प्रकार से मिला? 27 लाख का जो फ्लैट था, 65 लाख 70 लाख तक उन्हें दिया गया, मतलब 3 गुना ज्यादा दिया गया। उसके बावजूद, मुआवजा लेने के बावजूद पब्लिक जो वो 2 सोसाइटी टूटती है, उनका दावा फिर से होता है कि ये जो जमीन है वो हमारी है। लेकिन जब आपने एक बार किसी चीज का मुआवजा ले लिया तो वो जमीन जो बची हुई सोसाइटी की या जो लोग हैं वहां उनकी होती है। लेकिन अब यहाँ पे मामला ऐसा होता है कि इसी चीज का केस चलता है बाकायदा, लेकिन जो रजिस्ट्रार महोदय हैं वह सोसाइटी को एक बेग अलग कर देते हैं, 2 इसी में विभाजित करके 2 सोसाइटी कर देते हैं। अब मामला क्या है, चीजें क्या है और कैसी है, इसमें क्या भ्रष्टाचार है, जरा हम मैडम से बात करना चाहते हैं। मैडम, आपका नाम? माझं नाव वीणा विनायक शेटे। मैडम, क्या समस्या है? समस्या ही आहे की त्यांच्याने आमच्याकडनं बुलेट ट्रेन वाल्याकडनं 70 लाख रुपये घेतले। जेव्हा आपण रूम खरेदी करतो तेव्हा आपण खाली रूमच घेतो, गाळा घेतो, आजूबाजूची जमीन घेत नाही, बरोबर ना? आणि त्यांच्याने आमच्याकडनं काय केलं, 70 लाख रुपये घेतले गव्हर्नमेंट कडनं आणि परत आमची जमीन जी सोसायटीची आहे ती पण ते लोक ऑर्डर करतात आहे। हे कुठला कानून आहे बाळासाहेब पाटील? तुम्ही हे कोणत्या कानून कुठल्या कलमाखाली हा तुम्ही हे घेतलेला आहे, निर्णय घेतलेला तो आम्हाला दाखवा ना। आम्ही गरीब लोक आहेत म्हणून आमच्यावर तुम्ही हवी तशी बुलेट ट्रेन चालू शकता काय? हा, आम्ही माणसं आहोत की नाही की जनावर आहेत? आणि त्यांच्याकडे आणि जे अतिरेकपणाने वागतात त्यांना तुम्ही न्याय देतात आणि आम्ही चांगुलपणाने वागतो त्याचा हा तुम्ही फायदा घेतात का? आणि हा कसा तुम्ही निर्णय घेतलेला आहे? हा, आज आमची लहान लहान मुलं इथे राहतात आहे, ते खेळणार कुठे, जाणार कुठे? आणि त्यांना 70 लाख रुपये मिळाले आहेत असून सुद्धा ते लोक परत आमच्या जमिनीवरती कब्जा करतात। हा कुठला आहे तो तुम्हाला सांगा ना। उद्या जर तुम्ही तुमचं घर विकल्यानंतर तुमचं त्या घरावरती हक्क राहणार का? नाही ना, त्या दुसऱ्या मालकाचा हक्क राहणार। मग हा हक्क तुम्ही आमच्याकडनं का घेतायत? तुम्ही ह्याचा आम्हाला निर्णय द्यायला पाहिजे। हमारे बीच में मैडम सैना जी आइए। अच्छा, आप कहना चाहिए मैडम, क्या समस्या है, कैसी आप कहाँ कैसी कैसी लड़ाई लड़े हैं? हम लोग को इन्होंने ये जो सोसाइटी के मेंबर जो यहाँ से अलग हुए उन लोग ने अपने अपने पैसे लिए और चले गए। उसके बाद में हमारे को रजिस्ट्रार ऑफिस में दौड़ा है। रजिस्ट्रार ऑफिस में भी पहले एक ही थी? हाँ, पूरी एक ही थी, पूरी जय तिरुपति की नाम से थी और पूरी 5 बिल्डिंग की सोसाइटी थी। अभी ये 2 बिल्डिंग टूट गई है, 3 बिल्डिंग बाकी है। अब ये जो नियम देखने के लिए जाएंगे ना तो नियम से जो बिल्डिंग बची है उनके नाम पे, ये सोसाइटी के नाम पे जमीन होती है, सोसाइटी के नाम पे पैसा होता है। अभी 1 करोड़ 20 लाख रुपया आने वाला है, वो भी वो लोग बोलते हैं कि हमारा है, हालांकि वो सोसाइटी का पैसा है। सोसाइटी की जमीन लिया गया है, बुलेट ट्रेन वालों ने सोसाइटी की जमीन ली है, उनकी जमीन नहीं लिए है। सोसाइटी की जमीन लिए तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया उन सोसाइटी को आना चाहिए। वो बोलते हैं हमारी जमीन गई है, हमारे को पैसा मिलना चाहिए, वो जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है। फिर हमारे बिल्डिंग का क्या होगा कल को? हमारे सवाल है, जैसे कि ये विभाजित, हाँ, जो पहले पूरी सोसाइटी एक ही थी, जब ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो एक बैग जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार जी ने एक बैग ना आपसे समर्थन में लेके ना एजीएम की मीटिंग लेके कुछ अलग कर दिया। हमको कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं, और सोसाइटी अलग करके दे दिए, हमको कुछ बुलाए नहीं। हमारे को लगता है इसमें पैसे का लेन देन हुआ या होगा 101% होगा। पैसा प्रकाश गावड़े ने खुद बोला, मेरे सामने बोला, मेरे पास 600 करोड़ रुपया है, तुम लोगों को मैं हराऊंगा, जितना चाहे उतना पैसा खर्चा करूंगा लेकिन तुमको हराऊंगा करके मेरे सामने बोला है वो। मैडम, क्या मामला है? आप तो इस लड़ाई को अच्छे से लड़ रहे हैं, आगे आइए मैडम, क्या है, क्या मामला है, बताइए। पूरी बातें बताइए। 2000 मैं रजिस्ट्रार ऑफिस गई ताम तलाव,
कोकण भवन गई और हाई कोर्ट गई, थाने कोर्ट गई और मंत्रालय गई, सब जगह गई। तीन रिजल्ट हमारे पक्ष में आया। और लास्ट का जो है मंत्री महोदय बाला साहेब पाटिल, उन्होंने जमीन को अलग करने के लिए कह दिया कि तुम जमीन को अलग कर लो। यहाँ पे क्या है, कौन सी सोसाइटी, आप देखिए जरा, ये जमीन है, यहाँ बिल्डिंग नहीं है। एक चीज का 2 बार मुआवजा नहीं होता है, लेकिन अभी आपका कहना है कि एक चीज का 2 बार वो कब्जा करना चाहते हैं। और आपकी सोसाइटी, और अच्छा, आप जब रजिस्ट्रार के पास गए थे, उन्होंने आपसे क्या जवाब दिया, क्या सवाल हुआ आपका? रजिस्ट्रार के पास में गई थी, अमर शिंदे तो बहुत बड़ा पैसा खाऊ इंसान है, जो मेरा काम है 2 साल में नहीं करके देता है। और प्रकाश गावड़े जाता है, उसके आदमी जाते हैं, आधे घंटे में पेपर बना के देता है और उसको जो उसको चाहिए वो सब उसको देता है। मतलब आपका कहना है कि खुले कि जो आप अमर शिंदे जी में बोल रहे हैं, रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने रिश्वत लिया है? हाँ, लिया है, पूरा रिश्वत लिया, उनका पूरा डिपार्टमेंट रिश्वत लिया है और पूरा काम अमर शिंदे खराब किया। और उसके बाद बाला साहेब पाटिल ने बोल रहे हैं, एक मर्यादित अधिकारी पे आप आरोप लगा रही हैं। वो सच्चा आरोप लगा रही हूँ मैं, झूठा आरोप नहीं लगा रही हूँ मैं। हमारे को हम जो भी है सत्य से बोलते हैं। आइए, आप भी आगे आगे जो सत्य बोलिए। 2022 में गावड़े ने मीटिंग नहीं लगाया, 2 पक्ष का झगड़ा चल रहा था, 2 पक्ष के झगड़े में उसने हम सबको बुलाया, बुलाने के बाद साइन लिया, ना नोटिस लगाया था ना एजीएम लगाया था, बुला के सबका साइन लिया। साइन लेने के बाद उसने और फटाफट साइन लिया, साइन लेने के बाद सारी कुर्सी सब समेट लिया, बोलता है कि मैं गार्डन में घर बना के दूंगा टावर में, और तुम लोग सब टावर में रहो और ये सोसाइटी में अलग कर रहा हूँ। आप आइए, वहाँ पे आपका क्या कहना है, बोलिए। ये हम लोगों ने 5 साल से सता रहा, हम लोग इतना गरीब है ना जा सकता है ना उधर रह सकता है, कि इधर काम छोड़ के जाएगा तो इधर कंपनी हमारा पेमेंट पगार कट करता है। ये कितना बार हमको सता है ना, बहुत सता है। ये अमर शिंदे के पास भी जाओ, ये भी खाया है, तहसीलदार के पास जाओ, उधर भी पैसा खिला, ये हर जगह पैसा खिलाता है। इसके पास 600 करोड़ रुपए है। और उधर मंत्रालय में जाएगा, बोलता मेरे पास एक भी फ्लैट नहीं सर, मेरे पास एक गरीब में है, वो लोग बहुत बड़ा सेठ है बोलता है। अरे हमारा इधर पगार कंपनी वाला देता ही नहीं, कुछ नहीं, हमको ये दिन खराब करके हमको जाना पड़ रहा है। हमको इतना सता है नहीं, 2-3 साल से बहुत सता है। अभी ऐसा लग रहा है हमको आत्महत्या करना पड़ेगा, नहीं तो सुसाइड करना पड़ेगा। ये कितना हमारे बिल्डिंग के ऊपर से देखो हाई टेंशन जा रहा है। हमारा विकास ये 3 नंबर की जमीन है। अगर जो मंत्री महोदय तुमने दे दिया है ये जमीन उनको, तो क्या मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को अगर इन्होंने सताया और ज्यादा सताया तो हम इधर पे खड़े रह के सब लोग आत्महत्या करेंगे। हमारे 3 बिल्डिंग का 4 नंबर का कोई भी सोल्यूशन निकला नहीं। तो मैम, जैसे कि 3 बिल्डिंग में कितने फ्लैट है? 36। तो 36 में से आपके पास कितने मेंबर्स हैं? सब मेंबर है हमारे, खाली 5 मेंबर नहीं है उसमें, बाकी सब हमारे 2 फ्लैट 31 हमारे हैं। और 5 मेंबर है, कौन है? वो प्रकाश गावड़े। अच्छा, मतलब उनका फ्लैट इधर भी था और उधर भी है। हाँ। तो उसी चीज का फायदा उठाते हुए ये हम लोग को गोलमाल कर रहे हैं। 2 फ्लैट यार मालूम पड़ा हम लोग को। आपको जो मैडम आप लोग जो बोल रही है, आप लोग को सरकार से, न्यायपालिका से क्या न्याय चाहिए? हमको न्याय चाहिए कि हमारा जो सोसाइटी का जमीन है वो हमको ही होना चाहिए। अगर जो तुम जमीन उनको दे देते हो तो हमारा विकास नहीं है। विरार की तरह कोई बिल्डर आएगा नहीं और हम सब मर जाने वाले। 30-35 साल हो गए, 40 साल हो गए बिल्डिंग को, 40 साल हो गए बिल्डिंग को। ये बिल्डिंग टूट जाएगा, पूरा बिल्डिंग खंडर हो चुका है हमारा। विरार की तरह हम भी ऐसे मरेंगे एक दिन। देखिए, एक बहुत बड़ी बात एक महिला कहती है, घर से निकल के कहती है, ये शर्म की बात है प्रशासन के लिए, ये बहुत सोचने की बात है कि इस तरह से महिला कहती है और उसके बातों को अनादर किया जाता है। वो लड़ती है, 3-4 साल से लड़ रही है बाकायदा, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हुआ है। यह जांच का विषय है, यह कानून का विषय है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।